उन बाहिम्मत बहनों की बात करते हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया, एक रिकॉर्ड कायम किया है। कराची में 3 स्क्वॉश सिस्टर्स खूब मेहनत कर रही हैं। मकसद मुल्क का नाम रोशन करना है। इसके अलावा मैं ये ऐड करूँगी कि मकसद ये भी है कि वो पेरेंट्स जो सोच सकते हैं कि बच्चियाँ स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, प्लीज़ ऐसा नहीं सोचें। लड़कियाँ बहुत अच्छे तरीके से खेल के किसी भी मैदान में आगे जा सकती हैं। वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, स्क्वॉश है, बैडमिंटन है, टेनिस है। अपनी बच्चियों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानें। पहले खिज़र आज़म की रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ, देन इन बहनों से आपकी बात करवाऊंगी। कराची में ही टोटा अंडर 15 और 19 का, तो मैंने 19 खेला, उसमें मैं विनर आई और मेरी सिस्टर्स ने 15 खेला। मज़े की बात, वो दोनों का फाइनल आपस में आया। महानूर अली मेरी सिस्टर वो जीती है और सहरिश अली हार गई, लेकिन बहुत अच्छी फाइट हुई इनकी। और इस तरह हम तीनों एक ही जगह में कप्स लेकर खड़े थे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट था हमारे लिए। महविश, सहरिश और महानूर पेशावर से ताल्लुक रखने वाली 3 बहनें स्क्वॉश में अपना नाम बना रही हैं। महानूर अली मलेशिया में इंटरनेशनल इवेंट खेल रही हैं और गर्ल्स अंडर 11 में पहली पोजीशन अपने नाम कर चुकी हैं, जबकि महविश और सहरिश आइंदा इवेंट्स की तैयारियों में मसरूफ। मुझे स्क्वॉश इतना पसंद नहीं था, मुझे स्विमिंग पसंद थी, लेकिन गर्ल्स के लिए स्विमिंग इतनी बेस्ट नहीं है जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स है। स्क्वॉश मेरे बाबा ने मेरे लिए चूज़ की क्योंकि वो इंडोर गेम है। 1-2 साल मैंने स्क्वॉश खेला, मुझे जितनी अचीवमेंट्स मिली, मैंने जितनी मेहनत की, मुझे जो आगे मेरा फ्यूचर नज़र आ रहा था, मैंने अपनी सिस्टर्स को भी यही बोला कि आप लोग भी मेरे साथ स्क्वॉश खेलो। बहुत लेज़ी थी, घर में ही बैठी रहती थी, तो मेरे पापा ने कहा इस तरह लेज़ी पूरे दिन सोती रहती हो, क्या होगा तुम्हारा। कहते तुम फिटनेस के लिए स्टार्ट कर दो। फिर जब मैंने देखा इतनी अचीवमेंट्स इन लोगों ने की, फिर बस मैंने भी प्रोफेशनली स्टार्ट करी। हमें बहुत फ़ायदा मिलता है कि हम सब फैमिली एक मतलब स्क्वॉश में ही इन्वॉल्व होते हैं, तो हम एक दूसरे का डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे की वीकनेसेस फाइंड करते हैं। आपकी ये वीकनेसेस, आप इस पर काम करो, आपकी ये वीकनेसेस, आप इस पर काम करो। ऐसा मेरी स्पीड अच्छी है। मेरी छोटी बहन क्या है, बॉल के पीछे बहुत क्विकनेस उसकी अच्छी, और मेरी बहन की शॉट्स अच्छी, उसका हाथ अच्छा है, बहुत टाइम से खेलती। कोर्ट में हम एनिमीज़ की तरह खेलते हैं, मतलब एक भी पॉइंट किसी को देना दिया तो रैम नहीं होता। अब कोर्ट में हम स्ट्रेंजर्स होते हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल कुछ नहीं, बस हम फाइट कर रहे होते हैं। जो बेहतर खेलेगा, जिसने मेहनत ज़्यादा की होगी, वो जीतेगा। मुझे पता है कि मेरी बहनों का वीक पॉइंट किधर है और प्लस पॉइंट किधर है, इसलिए मैं उनको वो पॉइंट पे ही खिलाती हूँ ताकि मैं उनसे पॉइंट ले सकूँ। इस तरह फाइट करती हूँ। कोच मकसूद अहमद भी स्क्वॉश सिस्टर्स के टैलेंट से मुतमईन हैं। ये एक फैमिली आई है जो पेशावर से है, जो 3 सिस्टर हैं, माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छी हैं। ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि 2 से 3 साल के अंदर ये महविश जो है वो इंशाल्लाह वर्ल्ड के टॉप लेवल में आ जाएगी, और जो छोटी ये महानूर जो है वो इंशाल्लाह ताला वो भी अच्छे लेवल पे आएगी और उसको वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमारा फ्यूचर गोल ये क्या, इंशाल्लाह जैसा मेंस ने पाकिस्तान का नाम बनाया है पूरे वर्ल्ड में स्क्वॉश का, मैं चाहती हूँ कि वुमेंस का भी एक नाम बने जैसे इन लोगों ने बनाया। वुमेंस का पाकिस्तान में एक नाम बने कि पाकिस्तान की वुमेंस भी आगे आ सकती है स्क्वॉश में, टॉप 10, टॉप 5, नंबर 1। हर रोज़ यही सोचते हैं कि कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने मम्मा पापा की मेहनत को रंग लाए। और हम लोग तीनों अलग अलग कैटेगरीज में है ना, तो फिर हम तीनों अलग अलग जीत सकते हैं। 3-3 स्क्वॉश सिस्टर्स के वालिदैन न सिर्फ बच्चियों की हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि मैचेस ही नहीं, ट्रेनिंग सेशंस में भी मौजूद रहते हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खिज़र आज़म, समा, कराची। ज़बरदस्त पे रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब ये तीनों बहनें और इनके जो वालिद हैं, क्योंकि वालिद सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। महविश हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सहरिश हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसके अलावा महानूर भी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़े से टाइम के बाद, और इनके वालिद आरिफ साहब वो भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं महविश। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 बहनें एक ही खेल खेल रही हैं, मतलब ये सोच कैसे आई, और क्या किसी को देख के मतलब अगर महानूर गई तो आपने कहा कि अच्छा मुझे महानूर गई है तो मैं भी इसी खेल में जाऊंगी, किस तरह से पॉसिबल हुआ ये तो पहले इस तरह था कि हम ये स्पोर्ट्स नहीं ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था।
लेकिन बाबा मेरे स्पोर्ट्समैन रह चुके थे। क्रिकेट भी उनने 8 साल खेली, फिर उनने बैडमिंटन भी खेला 9 साल। तो उन्होंने हमें बोला कि आप फिटनेस के लिए चलो ज्वाइन कर लो, ताकि आपका मतलब ध्यान, जैसे आजकल आपने देखा होगा न्यू जनरेशन मोबाइल्स में लगी होती है, बस उनका और काम नहीं होता, मोबाइल्स, और ये उनकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है उसकी वजह से। बाबा ने बोला चलो आप लोग एक हेल्दी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, एक्टिविटीज़ में, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो मैंने स्विमिंग ज्वाइन करना शुरू किया। मैं तब छोटी थी, मैं स्विमिंग के लिए जाती थी गर्मियों में। तो स्विमिंग मतलब लड़कियां कितने साल कर लेगी, 3-4 साल, उसके बाद पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, फैमिली अलाउ नहीं करती, और उसमें कोई फ्यूचर भी नहीं बनता है, खासकर पाकिस्तान का, क्योंकि वो लोग इतना उनको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। तो बाबा के बैडमिंटन के साथ ही कोर्ट स्क्वाश कोर्ट था। उन्होंने बोला चलो आज हम जाते रहते बाबा के साथ ऐसे घूमने फिरने के लिए, तो हमने स्क्वाश स्टार्ट किया। 1-2 साल जब हमने खेलना शुरू किया तो हमने अचीवमेंट्स शुरू, क्योंकि हमें एक टैलेंट था, हम कुछ भी मतलब कर सकते थे। किस एज से खेलना शुरू किया आपने? मैंने 11 इयर्स। और महानूर आपसे बड़ी हैं? नो, वो आपसे छोटी हैं, और उन्होंने आपके बाद शुरू किया? जी बिल्कुल। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आओ आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करो। मेरे भाई ने पहले स्टार्ट किया। पहले भाई ने किया, तो भाई अभी भी खेल रहे हैं? जी बिल्कुल। यानी चारों बहन भाई जबरदस्त कर रहे हैं भाई, कमाल। अच्छा, अब्बा की वजह से, क्योंकि अब्बा ने कहा कि एक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। सही। भाई आपसे बड़े हैं? जी। पहले भाई ने खेलना शुरू किया, फिर आप आई, फिर महानूर, और देन सैरिश आई। ठीक है, चलो सैरिश आपसे भी बात करते हैं। अभी महानूर के साथ हम कनेक्ट होते हैं, फिर महानूर से भी बात करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि आपकी एज क्या है और किससे इंस्पायर हुई थी ज़्यादा, भाई से कि बहनों से? 12 साल की एज है, मैं बहनों से ज़्यादा बहनों से इंस्पायर हुई थी। बिल्कुल। अच्छा नहीं खेलते भाई? मतलब अच्छा खेलते थे, लेकिन बॉयज़ अलग खेलते, लड़कियां अलग खेलती हैं। अच्छा, सही है। जब मैंने मैमिश को देखा कि इंटरव्यूज़ भी देती है, इतनी आगे पहुंच गई है, मैंने कहा मुझे भी थोड़ा आगे जाना है, मुझसे भी फिर लोग इंटरव्यूज़ लेंगे ना। फिर अब देखो मैं आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ, अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, इनके वालिद साहब से बात कर लेते हैं। आरिफ साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह बड़े ही टैलेंटेड, माशाल्लाह बड़े ही अच्छे बच्चे हैं आपके। अब हैसियत बाप बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को ट्रेन करना, क्योंकि अमूमन होता है कि जब बच्चे देखते हैं ना कि अब्बा हमारे ट्रेनर है, तो बच्चों की फरमाइशें नहीं आज अब्बा आज नहीं करना, दिल नहीं करा। तो चारों बच्चों में कौन ऐसा है जो कि कहता है कि बस मुझे काम करना है, मेहनत करनी है, और कौन सा ऐसा है जो कि कहता है कि थोड़ी सी सुस्ती और काहली दिखा रहा हो? बच्चों में तो तीनों बच्चियाँ माशाल्लाह। महविश बहुत ज़्यादा मेहनती है, फिर सेकंड पे जो है ना मानूर जो छोटी बच्ची है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती है, फिर सहरिश है। ये तीनों तकरीबन सुबह 6 बजे नमाज के बाद ना ये ग्राउंड जाती है, 1:30 बजे फ़िज़िकल ट्रेनिंग करती है, फिर नाश्ता के बाद दोबारा फिर 4 घंटे कोर्ट में गेम खेल रही होती है, फिर शाम को 2 घंटे। तो रोज़ाना जो इनका सेशन टाइम होता है तकरीबन 7 घंटे डेली ये कोर्ट में गुजारती है। कभी कभी तो महविश के और मानूर के जो है ना हाथों पे वो ओले से छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मुझे भी दिखा दो, मैं उनके लिए फिर मेडिसिन वगैरह क्रीम वगैरह लेके आ जाता हूँ। बेटा ये तो मेहनत है ना, ये बाद में मेहनत के साथ ये चीज़ें। अच्छा आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि स्क्वाश की तरफ ही क्यों ध्यान था, किसी और खेल में क्यों आप नहीं चाहते थे कि बच्चियां जाएं, या बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ था? क्या वजह थी कि इसी को सेलेक्ट किया गया? मैं खुद असल में प्रोफेशनल प्लेयर रहा हूँ क्रिकेट का। 28 ईयर्स में क्रिकेट मैंने खेला है ना, साथ में फिर 14-15 साल मैं कॉलेज के ज़माने से साथ में बैडमिंटन भी खेलता रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे अंदाज़ा था कि यार ये जो क्रिकेट है या दूसरे जैसे फुटबॉल हो गई, दूसरे जो आउटडोर जो गेम्स हैं उनमें बच्चों को टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है कि ये बाहर जाएँ, फिर उनके साथ पेरेंट्स को भी सफ़र होना पड़ता है। मैं जॉब भी करता था, तो मैंने इसको इनके लिए ये इंडोर गेम बेहतर मुनासिब समझा कि यार चले एक ही जगह पे ये गेम खेलेंगे, वहीं पर एक्सरसाइज करके ना वापस आएंगे। तो मुझे ये बेटर फील हुआ है कि यार मैं इनको इस गेम में डालूं। तो वो शुरू में मैंने इनको फिटनेस के लिए डाला हुआ था कि चले यार इनके साथ इसकी फ़िज़िकल और मेंटल अलर्टनेस बेहतर हो जाएगी। लेकिन माशाल्लाह वो महविश जो थी ना, वो 1.5-2 साल के बाद उसने टूर्नामेंट जीतना शुरू किए हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यार ये तो अभी आगे जा रहे हैं। तो इनके लिए फिर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, पिछले साल तकरीबन कोई 1.5 साल हो गए। फिर मैं इनके साथ चूँकि ट्रैवलिंग करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह, मूवमेंट्स ज़्यादा होती है। अभी भी हम
जैसे यहाँ पर हमारे ये सेशन ये ख़त्म हो जाए तो हमने जाना है फिर इस्लामाबाद। ओके। परसों इनका सिरीना कॉम्बैक्स का PSA का प्रोफेशनल स्क्वाश जो है ना टूर्नामेंट है इस्लामाबाद में। अच्छा। तो हमने वहाँ फिर पहुँचना है क्योंकि वहाँ से सारी दुनिया से जो है ना मिस्र से भी, US से भी, इंग्लैंड से भी जो एथलीट्स है वो पहुँच गए होंगे। 24 एथलीट्स है जिसमें महविश का नाम भी ना आ गया है। तो हमने फिर वहाँ पहुँचना है। तो अभी चूँकि हमारे पास इतना फ़ंड भी नहीं है, हम बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे क्योंकि हमारे पास फ्लाइट के इतना वो नहीं है, फंड्स की बहुत कमी है, मैनेज करना मुश्किल जी, है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। सही है। टाइम हमारे पास स्पेस भी कम है, हमें फिर यहाँ से वहाँ जाना आना जाना वक्त लगता है। अच्छा महविश, मुझे बताएं कि अब पढ़ाई किस तरह से साथ मैनेज कर रही हैं, किस ग्रेड में हैं आप, और मुश्किल नहीं होता कि इतना मेहनती काम है जिसको आपने वक्त देना है और फिर अब्बा का इतना ज़्यादा उम्मीदें हो जाना कि महविश अच्छा खेल रही है, बाकी बहन भाई महविश को देख के अच्छा खेलेंगे, किस तरह मैनेज करती हो? शुरू में तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये सब पूछते हैं। शुरू में तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको स्टडीज़ और स्क्वॉश दोनों को एक साथ लेना पड़ता है। मैंने जब से स्टार्ट किया था तो स्टडीज़ में मैं मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी और उसके साथ साथ मैंने स्क्वॉश भी खेला। तो मैं सुबह स्कूल और जैसे ही आती थी मम्मा ने सब कुछ रेडी किया होता है, मतलब मम्मा का भी एक रोल है। मम्मा ने बहुत हेल्प की हमारे साथ। जैसे ही हम आते थे मिल्क शेक खाना सब कुछ, आ जाओ जल्दी बच्चे शाबाश रेडी हो जाओ, आपने जाना है स्क्वॉश के लिए। वहाँ जाकर तो अभी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10th पास कर लिया, कॉलेज में एडमिशन भी कर लिया। तो ये साथ लेकर जाना बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आप कोशिश करो और तो अगर आपको आपके पेरेंट्स की सपोर्ट हासिल बिल्कुल यही बात है। और बच्चों के लिए से अच्छा होता है, मतलब छोटे टीनेजर्स या उनसे छोटे के लिए से 12-13 साल, क्योंकि वो लोग मोबाइल में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको लगता है शायद हमारी जो यंग जनरेशन है उनको मोबाइल से हटाने का तरीका ये है कि आप उन्हें किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें? बिल्कुल। अच्छा ये है कि हम हफ्ते में 1-2 दिन हार्डली हम 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल यूज़ करते हैं हफ्ते में मतलब ये मतलब आजकल की जनरेशन ये कभी सोच भी नहीं सकती कि हफ्ते में 2 घंटे हम मोबाइल यूज़ करें, क्योंकि हम ज़्यादातर इन्वॉल्व हम उसी में होते हैं स्क्वॉश में, और हम इतना मतलब हमारा दिल लग गया उसमें कि हम मेहनत हमें मतलब हमें खुशी मिलती है मेहनत करके। इतना मेहनत मैं करती हूँ, मुझे खुशी मिल रही थी, मैं और भी करती हूँ। बाबा को मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं जाना, मैं और भी करती हूँ, मुझे और भी ट्रैक करना है। तो ये है कि साथ लेकर जाना स्टडीज़ और इनको ये मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को दोनों जगहों पर अगर मोबाइल जो टाइम आप मोबाइल को देते हैं वो अच्छा आप स्पोर्ट्स को दे दें, हेल्दी भी रहेंगे, फिट और भी आप कुछ बन भी जाएंगे, फिर आपका नाम भी होगा, फिर लोग आपके इंटरव्यूज भी लेंगे। अच्छा मुझे बताएंगे कि स्क्वॉश की हिस्ट्री हमारी जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही है और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। तो आपके नज़दीक आप अपने आप को या आपके बहन भाई अगर अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं इसके लिए कितनी मेहनत करनी है? मेहनत तो हर चीज़ में होती है। जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक आप कुछ अचीव भी नहीं कर सकते। और जिस तरह मेंस ने मतलब बनाया है एक नाम है पाकिस्तान का। हम जब बाहर मुल्क जाते तो इंटरनेशनली खेलों के पाकिस्तान के प्लेयर्स आए, इतना मतलब एक लविंग माहौल होता है, पाकिस्तान को प्राउड फील होता है, पाकिस्तान के प्लेयर्स हम आए हैं। और जानशेर खान, जहांगीर खान, मकसूद अहमद, कमर जमान, सब ने जैसा नाम बनाया है वो तो कभी भूल ही नहीं सकता। तो लेकिन वुमेन्स में किसी का नाम नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि वुमेन्स में इसीलिए नहीं बनाओ क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती या वुमेन्स को इतना मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं होता। उनको ज़्यादातर मतलब वो किया जाता है कि नहीं गर्ल्स क्यों खेलेगी, लड़कियाँ क्यों खेलेगी। लेकिन मैं ये नहीं सोचती, मेरे बाबा ने हमें लड़कियों की तरह नहीं बड़ा किया, हमें लड़कों की तरह बड़ा किया कि बच्चा आप लड़की नहीं हो, आप लड़के हो, आपने जितनी मेहनत करनी है आप कुछ बन सकते हो, आप कर सकते हो। जैसे लड़के बन सकते हैं, जैसे लड़कों ने नाम बनाया ऐसे आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते, आप उनसे कम नहीं हो। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलती है, हम और मेहनत करते हैं कि हमारे बाबा ने हमें लड़का समझा, हम और मेहनत करते हैं। आपकी जो सनूर वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मानूर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मानूर आपकी दोनों बहनें, आपके अब्बा हमेशा मौजूद है, अम्मा भी आपकी मौजूद है, कैमरे के उस पर वो बैठी हैं हमें देख रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बड़ी मेहनत होती है भाई, बड़ा मुश्किल काम है ये, मुझे जैसे कि बताया महविश ने भी। तो आप बताएं कि मलेशिया में आप मौजूद है, कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है? ये था कि ये 18 से नाम जूनियर था, ओपन था, तो हर कंट्री के लोग आए थे, जापान से आए थे और सिंगापुर से गए थे, मलेशिया के अपने बहुत टॉप से प्लेयर थे और सारे बहुत अच्छा खेलते हैं। और
अच्छा मानूर, आपकी ना ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है। हमारी टीम कोशिश करिए कि आपसे हम दोबारा से बात करें, दोबारा से आपके साथ कनेक्ट हों। जैसे ही होते हैं वापस आपकी तरफ आते हैं। अच्छा सहरिश, आप मुझे बताएं कि क्या टारगेट सेट किया है? बहन तो बहुत मेहनत करी है, सिर्फ इंटरव्यूज नहीं होते हैं जब आप कुछ बन जाते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। सो क्या टारगेट सेट किया आपने? वर्ल्ड जीतना है। वर्ल्ड जीतना है, पूरी दुनिया को जीतना है। अब सबसे बड़ा टारगेट तो है, अभी थोड़े थोड़े टारगेट मलेशियन जो है। अभी आपने कुछ जीता, कोई अचीवमेंट आपकी जो आप हमारे साथ शेयर करें ताकि आपकी जो एज की बच्चियां हैं वो आपसे इंस्पायर हों। मैं सिर्फ इन्हीं की तरह बस मोबाइल यूज़ करती थी और वो बैठी रहती थी। फिर जब स्क्वाश स्टार्ट किया, इनको देखा कि मानूर जीत रही थी बहुत ज़्यादा, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मानूर से। अच्छा। कि देखा कि मेरी छोटी बहन इतना अच्छा कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर जब गई तो 15 में सेकंड आई हूँ, मानूर से ही हारी हूँ 15 में। मानूर से ही हारी हैं। अच्छा, आप लोग जब आपस में खेल रहे होते हैं, मुझे ज़रा ये बताइए, बड़ा एक वो मेरे लिए चीज़ है कि जब बहन भाई आपस में खेल रहे होते हैं तो क्या माइंड में क्या होता है? लाइक अगर मैं और मेरा भाई खेले तो मैं तो कहूँगी मैं इसको हरा ही दूँ और मैं जीत जाऊँ। लेकिन अगर मैं और मेरी बहन खेल रहे होंगे तो तब मैं सोचूंगी नहीं, मैंने अपनी बहन को हारने देना, मैं इसको जिताऊँ। तो आपके माइंड में क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है। मतलब कभी कभी हमारा मैच, कल हमारा मैच है और हम सब इस तरह बैठे हो या खाना खा रहे हो, उस टाइम हम बात शुरू करें तो मानूर मुझे इस तरह कहेगी, महविश मुझे कल का मैच दे देना है, तुमने मुझे जीतना है तुमसे। मैं कहती हूँ चलो सही है, लेकिन कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं वो हम यही सोचते हैं हम प्लेयर्स हैं, हम सिस्टर नहीं, हम फ्रेंड नहीं है, हम कोई कोलीग नहीं है, हम प्लेयर्स हैं। और हम बिल्कुल मतलब एनिमीज तो नहीं कह सकते, बल्कि हम ऑपोजिट वो है कि हमने जीतना है एक दूसरे से, क्योंकि हार जीत होती, कोई हारता है कोई जीतता है। ये तो खेल का हिस्सा है ना, ये तो खेल का हिस्सा है। ठीक है भाई, गुड लक आप लोगों को बहुत ज्यादा, आप लोगों के फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट आप लोगों के टूर्नामेंट के लिए। महविश आपका शुक्रिया, आरिफ साहब आपका भी शुक्रिया। हमने बहुत कोशिश की हम मानूर से कनेक्ट हो, लेकिन कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा था। और भाई आपका भी शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, बड़े बड़े लोग आपके इंटरव्यूज करें। थैंक यू सो मच। तो भाई ये हमारी बच्चियाँ यानी हमारा मुस्तकबिल हैं, जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी और समझने वाली चीज़ ये है कि इनकी मेहनत के पीछे जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो इनके पेरेंट्स हैं। सो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं।